प्यारे बच्चों, जिस तरह हर नया दिन हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है, उसी तरह हम दुआ करके और कलाम पढ़कर खुदा के प्यार में बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह आज के एपिसोड में भी आगे बढ़ते हैं और मिलकर दुआ करते हैं। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, ज़िंदगी की हर अच्छी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद, हम मसीह के प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खेल खेलना और कोई भी एक्टिविटी करना हर बच्चे को बहुत पसंद होता है। इसी तरह आज के एपिसोड में भी हम उस्मान भाई और बच्चों के साथ मिलकर आज नई एक्टिविटी सीखेंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक मरतबा फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त सरगर्मी जिसका नाम है पासिंग द बॉल। और मेरे साथ शामिल हैं कुछ बच्चे जिनके साथ मिलकर हम इस एक्टिविटी को सीखेंगे। और इस सरगर्मी के लिए बच्चे एक सेमी सर्कल में खड़े होंगे और वो म्यूज़िक के ऊपर इस बॉल को एक दूसरे को पास करते जाएंगे। और जैसे ही म्यूज़िक रुकेगा, जिसके पास ये बॉल होगा, मैं उससे करूँगा एक सवाल जिसका जवाब देकर वो पॉइंट हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस गेम को। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको गेम्स के रूल पता चल गए हैं। तो क्या हम गेम शुरू करें? तो आइए आगाज करते हैं अपनी इस सरगर्मी का। तो चलिए गेम शुरू करते हैं। शाइना, प्लीज आपसे शुरू करेंगे। गेम को, बॉल को पास करना शुरू करें। और जैसे ही म्यूजिक रुकता है आपके पास ओके जी, म्यूजिक रुक गया है और बॉल है सैरा के पास। तो सैरा, आप मुझे बताएं, आपको बाइबल मुकद्दस में से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सैमुअल की स्टोरी बहुत पसंद है। एक मरतबा फिर से गेम का आगाज करते हैं। तो सैरा, आप प्लीज पास करें बॉल को। स्टॉप जी। तो बॉल अभी शाहजेब के पास है। और शाहजेब, आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स यानी खेल कौन सा पसंद है आपको? मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो चलिए गेम को कंटिन्यू करते हैं। जी शाहजेब। स्टॉप जी। तो अभी बॉल है इशाइल के पास। तो इशाइल, आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट गीत कौन सा है? मेरा फेवरेट गीत बाइबल है। तो चलिए अभी अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं। इशाइल, आप प्लीज पास करना शुरू करें बॉल। स्टॉप। शाइना, आप मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है? मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर पापा पिग है। जी, कंटिन्यू करेंगे गेम को। स्टॉप जी। तो अभी बॉल है समरना के पास और मेरा सवाल है समरना से कि इनकी बाइबल मुकद्दस में से फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बाइबल बुक का नाम मैथ्यू है। जी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सरगर्मी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सरगर्मी बहुत पसंद आई होगी। आप भी अपने संडे स्कूल में इस सरगर्मी के जरिए से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। थैंक यू उस्मान भाई, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से बच्चों को आज की एक्टिविटी सिखाई। अब वक्त है कि खुदा की हम्दो सना की जाए। आज भी हम एक बहुत ही प्यारा गीत सीखेंगे। चलें अब शायर और समरना के साथ मिलकर आज का गीत सीखते हैं। हाँ जी हाँ, 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 हाँ जी हाँ। बाइबल बाइबल, 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 हाँ जी हाँ। खुदा का कलाम, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। मेरी पहचान,
और ये गीत सीखकर मैंने तो बहुत बरकत पाई है और यकीनन आप सब प्यारे बच्चों ने भी इससे बरकत पाई होगी। अब कहानी के वसीला से मज़ीद बरकत पाते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज रुबाबा जी फिर से आप सब प्यारे बच्चों को स्टोरी सुनाएंगी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी रुबाबा जी से। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रुबाब रज़ा और ये है स्टोरी टाइम। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आप लोगों की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो जो आपकी सब ज़रूरियात पूरी कर सकता हो तो आप उससे क्या मांगेंगे? मेरे ख्याल से आप उससे बैट बॉल या वीडियो गेम्स या मोबाइल फ़ोन या चॉकलेट्स मांगेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक ऐसा शख्स था कि जब उसकी मुलाकात खुदा से हुई तो उसने खुदा से एक ऐसी चीज़ मांगी जो बहुत ख़ास थी। तो आए हम उस शख्स के बारे में जानेंगे कि वो कौन था। बच्चों, आप सब दाऊद के बारे में तो जानते होंगे। वो इस्राएल का दूसरा बादशाह था और वो खुदा के लिए एक मक़दस तामीर कराना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत सा सोना, चांदी, पीतल, लोहा, कीमती पत्थर और संगमरमर भी इकट्ठा किया था। लेकिन खुदा ने दाऊद से हम कलाम होकर उसको बताया कि तू ये मक़दस तामीर नहीं कर सकता क्योंकि तेरे हाथों से बहुत से लोगों का खून बहा है, मगर तेरा बेटा जो तेरे सुलभ से पैदा हुआ है वो इस काम को मुकम्मल करेगा। बच्चों, दाऊद के बेटे का नाम सुलेमान था। तो यूं हुआ कि दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उसको ताकीद की कि तू खुदावन के लिए एक घर तामीर कराना। इस मकसद के लिए दाऊद ने सब इस्राएल के सरदारों को भी सुलेमान की मदद का हुक्म दिया और अपने बेटे सुलेमान से कहा कि तू अपने सारे दिल और सारी जान से खुदावन की तलाश कर और उठ और उसके लिए एक मज़बा बना और खुदा के अहद का संदूक और तमाम पाक ज़रूफ को भी उस घर में ले आ। जब दाऊद बूढ़ा और उम्र रसीदा हो गया तो उसने सुलेमान को इस्राएल का बादशाह बना दिया। खुदा ने सुलेमान को इस्राएल की नज़र में बहुत सरफराजी बख्शी और उसका ऐसा शाहाना दबदबा था कि सब लोग उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे और ये इससे पहले किसी भी इस्राएल के बादशाह को नसीब नहीं हुआ था। तब यूँ हुआ कि सुलेमान ने सारे इस्राएल यानी हज़ारों और सैकड़ों सरदारों, काजियों और इस्राएल के रईसों के साथ खैमा इज्तिमा के सामने पीतल के मज़बा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानी दी। उसी रात खुदावन सुलेमान के ख्वाब में दिखाई देकर उससे हम कलाम हुआ और उससे पूछा कि मांग, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तब सुलेमान ने कहा कि ए खुदा, तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कि कसरत में रेत के ज़रों की मानिद है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मुझे हिकमत और मार्फत अता करे ताकि मैं इस कौम का इंसाफ कर सकूँ। तब खुदा ने सुलेमान से कहा कि चूंकि तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि मेरे लोगों के इंसाफ के लिए तूने हिकमत और मार्फत मांगी है, इसलिए मैं तुझे हिकमत और मार्फत के साथ साथ इज्जत और दौलत और शोहरत भी दूंगा जो आज से पहले किसी इस्राएल के बादशाह के पास ना थी और ना तेरे बाद होगी। फिर एक मर्तबा यूं हुआ कि 2 औरतें सुलेमान बादशाह के दरबार में अपना मुकदमा लेकर हाजिर हुईं। एक औरत ने ये कहना शुरू किया कि मैं और ये औरत एक ही घर में रहते हैं और एक ही घर में रहते हुए मेरे यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई और 3 दिन के बाद इस औरत के घर भी बच्चा पैदा हुआ। लेकिन यूं हुआ कि इसका बच्चा रात को मर गया क्योंकि ये उसके ऊपर लेट गई थी। जब रात थी और मैं सोती थी तो इसने मेरा जीता बच्चा अपनी बगल में उठाया और अपनी गोद में डाल लिया और अपना मुर्दा बच्चा मेरे पास लटा दिया। जब मैं सुबह उठी कि अपने बच्चे को दूध पिला सकूं, तो क्या देखती हूँ कि मेरा बच्चा मरा हुआ है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो वो बच्चा मेरा नहीं था बल्कि इसने अपना मुर्दा बच्चा मेरे पास रख दिया था। ये सुनकर दूसरी औरत चीखने लगी कि नहीं, ये जीता बच्चा मेरा है। जब सुलेमान ने ये सारी बात सुनी तो उसने हुक्म दिया कि मेरे लिए एक तलवार लाई जाए और उसने कहा कि इस बच्चे को चीर के 2 टुकड़े कर दो। लेकिन वो औरत जिसका वो जीता बच्चा था और जिसके दिल में बच्चे की ममता थी, उसने बादशाह से अर्ज किया कि इस बच्चे के टुकड़े ना किए जाएं बल्कि इसको जिंदा रखा जाए और इसको दूसरी औरत को ही दे दिया जाए। लेकिन दूसरी औरत ये कहने लगी कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं ताकि ना ये मेरा हो और ना इस औरत का। तब सुलेमान ने कहा कि ये बच्चा उस औरत को दे दिया जाए जो इसको जिंदा रखना चाहती है और जो इसकी जान को बचाना चाहती है, क्योंकि वही उसकी माँ है।
तब सब इसराइल सुलेमान के इस इंसाफ से डर गए, क्योंकि खुदा की हिकमत सुलेमान में थी। तो बच्चों, इसके बाद भी सुलेमान ने बहुत से मामलात इंसाफ और हिकमत से अंजाम दिए और उसकी दानिशमंदी और हिकमत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और बहुत दूर से लोग सुलेमान बादशाह से हिकमत की बातें सुनने आते थे, जिसमें से एक सबा की मलका भी थी। फिर सुलेमान को वो वादा याद आया जो उसके बाप दाऊद ने खुदा से किया था। सुलेमान ने अपनी बादशाहत के 4थे साल में खुदा के घर की तामीर को शुरू किया और उसने और ज्यादा सोना और चांदी और पीतल और संगे मरमर और कीमती पत्थर को इकट्ठा किया। सो बच्चों, इस तरह से हैकल की तामीर का काम शुरू हुआ और हैकल की तामीर मुकम्मल होने में 7 साल का अरसा लगा। हैकल की लंबाई 60 हाथ, उसकी चौड़ाई 20 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ थी। सो बच्चों, हैकल की सजावट के लिए बहुत से कीमती बर्तन भी रखे गए और नक्काशी के काम भी किए गए। फिर यूं हुआ कि सुलेमान ने इसराइल के बुजुर्गों को और सरदारों को इकट्ठा किया और वो दाऊद के शहर सेऊन से खुदावंद के अहद के संदूक को ले आए और उस अहद के संदूक को और खैमा इज्तिमा के अंदर जितने भी पाक बर्तन मौजूद थे उसको हैकल में रखा। वो सब मिलकर खुदावंद की हम करने लगे और वहाँ खुदा की गहरी हजूरी छा गई और इस हजूरी की वजह से कोई भी वहाँ खड़ा ना रह सका और खुदावंद की दायमी सकूनत के लिए जगह कायम हो गई। तब सुलेमान बादशाह और उसके साथ सारे इसराइल ने खुदा के हजूर बहुत सी कुर्बानियाँ गुजरानी, जिसमें सलामती के ज़बीहों की कुर्बानी, सोख्ती कुर्बानी और नज़र की कुर्बानियाँ शामिल थीं और वो इस कदर ज़्यादा थी कि मज़बा पे बिल्कुल भी जगह ना बची। और इसराइल ने खुदावंद के हजूर 14 दिन तक ईद मनाई। तब खुदावंद एक दफ़ा फिर से सुलेमान बादशाह पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी मिन्नत की दुआ सुन ली है और जो घर तूने बनाया है मैंने उसमें अपना नाम हमेशा कायम रखने के लिए उसे मसा किया है। मेरी आंखें और मेरा दिल हमेशा उसमें लगे रहेंगे। सो अब रहा तू, तो जैसे तेरा बाप दाऊद मेरे हजूर चला है तो तू भी मेरे हजूर खलूसे दिल से और रास्ते से चल और जो बातें मैंने तुझे बताई हैं उन पर अमल कर और मेरे कवानीन और अहकाम को मान, तो मैं इसराइल पर तेरी सल्तनत का तख्त हमेशा कायम रखूंगा। तो प्यारे बच्चों, जब हम भी खुदा से दुआ करते हैं और उससे हिकमत और दानाई मांगते हैं तो खुदा हमेशा हमारी दुआ को सुनता है और हमें हिकमत और मार्फत से मामूर करता है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमारा दिल भी खुदा का मक़दस बन जाता है और खुदा का पाकरू हमेशा उसमें सकूनत करता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी और मेरा ईमान है कि आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू। बच्चों, सुलेमान बादशाह की ये कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ हमें खुदा से हिकमत और दुआई के लिए दुआ करने में मदद करती है और दुआ के साथ साथ कलाम की रोशनी भी हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलें आए अब रूद बाजी के साथ मिलकर आज के कलाम पाक की आयत सीखते हैं। वेलकम बच्चों, हिफ्ज़ी आयत के सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। मेरा ईमान है कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। सो बच्चों, अभी वक्त है कि हम आज की हिफ्ज़ी आयत सीखें, लेकिन आज की हमारी हिफ्ज़ी आयत कौन सी है ये हमें एक सरगर्मी के बाद पता चलेगा। तो आइए मिलकर आज की सरगर्मी करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में डाइस है और मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। सो बच्चों, आपने इस डाइस को ऊपर उछालना है और जो नंबर आएगा मैं उस नंबर को बोर्ड पर से उतारूंगी और देखूंगी कि इसके नीचे है क्या और आज की हमारी आयत कौन सी है। सो स्मरणा, आपसे स्टार्ट करते हैं। दिखाएं स्मरणा क्या है? नंबर 3। ओके जी, अब नंबर 3 के नीचे देखते हैं कि क्या है। ठीक है सारा, आपकी बारी। नंबर 1, तो देखते हैं नंबर 1 के नीचे क्या है। इसके नीचे भी एक आयत का हिस्सा हमें मिला है। सो अभी शाइना, आपकी बारी। नंबर 4, अब देखते हैं नंबर 4 में क्या है। ठीक है, इसमें भी हमें आयत का एक हिस्सा नजर आया। अब बारी है इशाइल की। इशाइल, कौन सा नंबर आया है आपका? नंबर 6। नंबर 6। देखिए इसमें क्या है।
ठीक है, इसमें भी हमें आयत का एक हिस्सा नज़र आया। अब बारी है शाहजेब की। जी शाहजेब, कौन सा नंबर आया है आपका? नंबर 5। तो नंबर 5 के नीचे क्या है? ज़बरदस्त, इसके नीचे भी आयत है। सो अभी एक कार्ड रह गया है, हम देखते हैं कि इस कार्ड के नीचे क्या है। बच्चों देखें, हमारे सामने आज की हिफ्ज़ी आयत है और हमारी आज की हिफ्ज़ी आयत है, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। मिसाल 9वां बाब उसकी 10वीं आयत। एक दफ़ा फिर से इस आयत को रिपीट करते हैं। खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। मिसाल 9वां बाब उसकी 10वीं आयत। स्मरणा, आप मुझे बताएं हिकमत से क्या मुराद है? हिकमत का मतलब है अक्ल या दानाई। वेरी गुड स्मरणा। इशाइल, अब आप मुझे बताएं कि कदूस का क्या मतलब है? कदूस का मतलब पाक है। शाबाश, वेरी गुड। शाहजेब, आप मुझे बताएं फहम से क्या मुराद है? फहम का मतलब है समझ बूझ। शाबाश बच्चों, आपने इन अल्फाज के बहुत अच्छे मतलब बताए। सभी हम जानते हैं कि ये आयत हमें क्या सिखाती है। बच्चों, खुदा चाहता है कि हम भी उसे उसी तरह प्यार करें जिस तरह उसके बंदे सुलेमान ने किया। फिर खुदा ने उसे हिकमत दनाई से मामूर किया। सो आज की आयत आप सब अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा और खुदावन से बरकत हासिल कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। आई होप बच्चों ये आयत आपने सीख ली होगी। अब आप इस आयत को याद रखें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। चलें आए, अब हम सीखते हैं आज के बाइबल फैक्ट्स और उस सीखने के लिए चलते हैं डेविड भाई के पास। जी प्यारे बच्चों, तो मेरे पास आज के एपिसोड से मुतालिक सरप्राइज में कुछ बाइबल की सच्चाइयां मौजूद हैं जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हमारे पास पहली सच्चाई ये है कि सुलेमान बादशाह ने अपने बाप दाऊद की तरह बनी इसराइल पर 40 साल हुकूमत की। हमारे पास आज की दूसरी सच्चाई ये है कि सुलेमान बादशाह को नातन नबी ने मसा किया। हमारे पास आज की तीसरी सच्चाई ये है कि सुलेमान बादशाह इंसानी तारीख का दानातरीन शख्स था। हमारे पास आज की चौथी और आखिरी सच्चाई ये है कि सुलेमान बादशाह ने बाइबल की 3 किताबें लिखी जिनमें अमसाल, वाइज और गज़ल-ओ-ग़ज़लात शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइबल की ये सच्चाइयाँ आपने ज़रूर नोट की होंगी और आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, सुलेमान बादशाह ने हैकल बनवाई और उसे दुआ और इबादत के लिए मखसूस किया। खुदा चाहता था कि इस्राएली इस मुकद्दस जगह पर आएं और उसकी इबादत करें। इसी तरह खुदा आज हमसे भी चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसके पास आएं। अब हम खुदा की हैकल हैं और हमें पाक रहने की ज़रूरत है और इसकी कुव्वत हमें पाक रूह देता है जो हमारे अंदर मौजूद होता है। प्यारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के वसीला से जब चाहें तेरे पास आ सकते हैं और यीशु के नाम में हमारी दुआएं सुनने के लिए तेरा शुक्र हो। हमारी मदद करके हम हमेशा तेरे पीछे चलते रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब वक्त है आप सब प्यारे बच्चों को इस एपिसोड में खुदा हाफिज कहने का। खुश रहें, खुदा की हमदो सना के गीत गाएं और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल उम्मीद किड्स टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज, टेक केयर।